तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया 10th वालों का। तो मैंने सोचा कुछ करते हैं। तो इधर एक पत्र लिखा हुआ है जो कि मासिक शुल्क माफ़ी हेतु एक पत्र लिखना है हमको। किसके पास? प्रधानाध्यापक के पास। तो कैसे लिखेंगे आप समझिए, फॉर्मेट इसका समझ लीजिए। उसके बाद तो लिख देंगे आप खुद लिख दीजिए। सबसे पहले देखिए आपको लिखना है क्या? सेवा में, ये तो लिखना ही है। फिर कोमा देना है और लिखना है क्या? श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है? सेवा में, फिर लिखना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ये याद कर लीजिए, मेरे को तो याद हो गया। बहुत पहले मैंने ये लिखना सीखा था, तो अभी ऐसे ही याद हो गया। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है, इतना तक याद रख लीजिए। और नीचे आपका स्कूल का नाम लिखना है। जैसे मैं स्कूल का नाम एक लिखता हूँ, +2 जनता हाई स्कूल अलीगंज जमुई। क्लियर? जमुई। आप भी अपना स्कूल के नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है? सेवा में, फिर कोमा देना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उसके नीचे अपने स्कूल के नाम। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए इसके जस्ट नीचे, ये सेवा में लिखे, इसके जस्ट नीचे लिखना है विषय। और विषय तो दिया हुआ रहेगा। जैसे मैंने क्या लिखा? मासिक शुल्क माफ़ी हेतु। वहाँ पे 2 दिन के छुट्टी हेतु ऐसे भी लिखा रह सकता है, या फिर खेल सामग्री नहीं है उसके लिए भी, या फिर एक्स्ट्रा क्लास के लिए। मतलब जो भी वहाँ पे विषय दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, वही लिख देना है। तो मैंने क्या लिखा? मासिक शुल्क माफ़ी हेतु। ठीक है, उसके बाद लिखना है नीचे महाशय। ये देखो, ये रहना चाहिए एक ही में, सेवा में विषय और महाशय, ये एक ही लाइन में रहना चाहिए। फिर यहाँ कोमा दिए, महाशय के बाद कोमा दिए, फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम दीजिए। जैसे मैं लिख दिया मोहन कुमार, वर्ग 10, रोल नंबर अपना दे दीजिए, जैसे 61 दे दिया। ठीक है, रोल नंबर। उसके बाद लिखना है आपके विद्यालय का एक छात्र हूँ। इतना तक तो सेम लिखना है। जैसे महाशय सविनय निवेदन है कि मैं मोहन कुमार, वर्ग 10वां, रोल नंबर इतना, आपके विद्यालय का एक छात्र हूँ। उसके बाद अपना ये लिखना है क्या? विषय के बारे में। सर मेरे पिताजी बहुत गरीब है। आपको मासिक शुल्क मतलब मंथली जो आपका फ़ी हो रहा है उसको माफ़ कराना है। तो क्या बताना होगा कि हमारे पिताजी बहुत गरीब है, हमारे पिताजी ये इतना 200 रुपया महीना अफोर्ड नहीं कर सकते, यही नहीं बताना होगा सर को। ऐसे तो वो लेटर उस फॉर्म में वही बताना होगा ना। तो वही बताइए कि सर मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, ठीक है, इसलिए मासिक शुल्क नहीं दे पाएंगे। क्लियर? ज़्यादा मत बढ़ो, ये खुद से भी लिख सकते हो कैसे भी। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप मासिक शुल्क माफ़ करने का कृपा करेंगे। क्लियर? इतना इजी है। उसके बाद लिखिए आपका आज्ञाकारी छात्र। नाम यहाँ पे डालो, नाम डाला मोहन कुमार, वर्ग 10वीं, रोल नंबर लिखो और डेट लिख दो। जैसे 06 तारीख दुम्मा महीना 2026। क्लियर? बस इतना ही लेटर में लिखना है। अगर सब्जेक्ट चेंज होगा तो उसके हिसाब से तुम लिख लेना। जैसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो आप बोलिएगा कि हमारी बहन का या फिर चाचा के बेटे का शादी है, तो मैं 2 दिन विद्यालय नहीं आ पाऊँगा। आप डेट दीजिए कि इतने से इतना नहीं ले आ पाऊँगा। तो ये लेटर का फॉर्मेट यही रहता है। अब बस विषय चेंज होगा उसके हिसाब से आप लिखिएगा। एक बार और देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले इसको तो रट लीजिएगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर स्कूल का नाम, सेवा के जस्ट नीचे विषय, और ये गैप छोड़ना, इधर कम से कम 1 लाइन का गैप रहना चाहिए, यहाँ भी 1 लाइन का गैप चाहिए, ये तीनों सड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, विषय में लिखना है क्या विषय है? मासिक शुल्क माफ़ी हेतु। फिर लिखना है महाशय सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम लिखिएगा, फलना कुमार, वर्ग 10वीं, रोल नंबर इतना, आपके विद्यालय का एक छात्र हूँ। यहाँ तक तो सेम टू, मतलब यही छापना है यहाँ तक तो। उसके बाद विषय के अकॉर्डिंग कुछ भी लिखना है। जैसे सर मेरे पिताजी बहुत गरीब है 10 रुपया का महीना कमाते हैं, तो 100 रुपया महीना कैसे भरेंगे, ऐसा कुछ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं इसलिए मासिक शुल्क नहीं दे पाएंगे, अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारा मासिक शुल्क माफ़ करने का कृपा करें। और फिर लिखना है क्या? आपका आज्ञाकारी छात्र। आज्ञाकारी नहीं भी होगा फिर भी लिखो आज्ञाकारी छात्र, और लड़की होगा तब छात्रा। फिर लिख दो नाम, वर्ग, रोल नंबर, दिनांक। 5 नंबर हो गया तुम्हारा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में बस एक ही पेज में लिखना। इस पेज में अगर लिखना स्टार्ट किया तो ये लेटर नीचे दूसरा पेज नहीं जाना चाहिए, इसी में पूरा लेटर ख़त्म कर दो।
ये नहीं कि आधा से लिखना स्टार्ट किया, आधा इस पेज में आधा उस पेज में, ऐसे नहीं, एक ही पेज में पूरा लेटर लिखाना चाहिए। तो ये हो गया आपका 5 नंबर। और आगे अगर आप कमेंट नहीं भी करेंगे फिर भी 5-5 नंबर का हम कराएंगे शायद। अभी एप्लीकेशन करा देंगे इंग्लिश में, और उसके बाद ग्राफ बनाना आपको सिखा देंगे, धीरे धीरे कराएंगे अभी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। और क्या बोले, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, बाय।